अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूके एजुकेशन में। आज हम आपको पढ़ाएंगे ट्रिग्नोमेट्री के जो आगे के क्वेश्चंस थे उनको पढ़ाएंगे। तो चलिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 8, यदि 3 कोट ए बराबर 4 हो, 3 कोट ए बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर है बराबर है कोस स्क्वायर है माइनस के साइन स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम इसको लेंगे 3 कोट ए को। 3 कोट ए किसके बराबर है? 4 के। तो कोट ए का जो मान हुआ कितना होगा? वो 4/3, क्योंकि जो मल्टीप्लाई में होगा हम उसको कहाँ लेके जाएंगे? डिवाइड में। अब ये देखो, कोट का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? कोट का फॉर्मूला लाल बटे का काम है आधार बटे कितना होगा? लंब होगा। अब दो मान हमें पता लग गए। आधार का मान कितना आ गया? 4। लंब का मान कितना आ गया हमारे पास? 3। हम इसको ट्राइंगल बना के इस तरीके से कर सकते हैं कि एंगल देखो, सारे ए दिए तो हमने ए को नीचे ले लिया और यहाँ एंगल बी हो गया और ये वाला एंगल सी हो गया। अब देखो, आधार का मान कितना है? 4 और लंब का मान कितना है आपका? 3। कर्ण का मान निकालोगे, किससे निकलेगा? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस थ्योरम का ज्यादा यूज होगा, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से क्या है? पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस में किसका? आधार का वर्ग। कर्ण तो हमारा सेम रहेगा, हाइपोटेनियस बोलेंगे इसे। लंब कितना है हमारा? 3 और आधार कितना आएगा? 4। स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा? 25। तो के स्क्वायर का मान 25 आया। अब ये देखो, जो 25 है ये किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हुआ तो के का मान हमारे पास कितना आ गया? 5। तो हम यहाँ रख देंगे कि के का मान हमारे पास 5 आ गया। इस तरीके से लंब का मान, कर्ण का मान और आधार का मान सारे मान आ गए। अब हम निकालेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस के टेन स्क्वायर है। लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलेंगे, पहले इसको सोल्व करेंगे और फिर राइट हैंड साइड लेके चलेंगे, उसको सोल्व करेंगे। देखो किस तरीके से, इसको यहाँ देख लो। ये इसको यहाँ को देख लो आप। अब ये देखिए, आप लिखोगे सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड। आप लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है? 1 माइनस के टेन स्क्वायर ए और अपॉन में कितना है? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो आप क्या करोगे इसे? 1 तो सेम, 10 का फॉर्मूला क्या है? लंब बटे आधार। इसका स्क्वायर हो रहा तो आप भी स्क्वायर करोगे। ऐसे ही 1 प्लस के लंब बटे आधार किसका मान है? 10 का। तो ऐसे ही आप करोगे। अब इनकी वैल्यू रखोगे। देखो, लंब का मान कितना है आपके पास? 3 और आधार का मान कितना है? 4। इसका स्क्वायर कर दोगे। ऐसे ही यहाँ होगे 1 प्लस के 3/4, इसका स्क्वायर कर दोगे। अब क्या करेंगे? 1 तो हमारा सेम टू सेम, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। फिर नीचे आ जाओ, 1 सेम, 3 का वर्ग 9 और इसका 4 का वर्ग 16। इसका एलसीएम लेंगे, 16 ही कम 16, 16 में से 9 गए, कितने बचेंगे? यहाँ माइनस करेंगे हम, 16 माइनस के 9 बटे में 16। फिर 16 ही कम 16 और प्लस में कितना होगा? 9 और नीचे ही हमारा 16 रहेगा। 16 से 16 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 16 माइनस के 9 और नीचे बचेगा 16 प्लस के 9। 16 माइनस 9 का मतलब क्या हुआ? 16 में से 9 गए, कितने बचेंगे? 7। और नीचे कितना होगा? 16 और 9 कितना हो गए? 25। ये आपकी जो आ गई ये वाली साइड, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आई। अब राइट हैंड साइड को देखेंगे हम। राइट हैंड साइड, इसको ऐसे रखेंगे, राइट हैंड साइड लिखेंगे। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हमारी कितनी है? कोस स्क्वायर ए और माइनस के साइन स्क्वायर ए। देखो इनके फॉर्मूले लिखेंगे। कोस का फॉर्मूला कितना आएगा? आधार बटे कर्ण। स्क्वायर हो रहा तो आप भी स्क्वायर करोगे, साइन का फॉर्मूला है लंब बटे कर्ण। स्क्वायर हो रहा तो आप क्या करोगे? स्क्वायर। ए का मान देखो वहां कितना? आधार का मान 4 और कर्ण का मान कितना? 5। इसका स्क्वायर कर दोगे। कलम का मान कितना आएगा? 3 और कर्ण का मान कितना आएगा? 5। इसका स्क्वायर कर दोगे। अब देखो, 4 का वर्ग 16 हुआ, 5 का वर्ग 25 हुआ, 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग 25। एलसीएम लेंगे, ये 25 आ गया। 16 में से 9 गए, कितने बच गए? 7। तो ये हमारी कौन सी साइड आ गई? राइट हैंड साइड। इस तरीके से हम देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ गई। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि लेफ्ट हैंड साइड और बराबर किसके आई है? राइट हैंड साइड के। कितना आया? 7/25। तो आप लिख दोगे इति सिद्धम, के हमने इसे प्रूफ कर दिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसने कहा त्रिभुज एबीसी में कौन भी समकोण है, यदि tan a का मान 1/√3 है तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। देखो sin a cos c cos a sin c और cos a cos c माइनस sin a sin c, इनके मान निकालोगे। तो सबसे पहली चीज आपने क्या करना है कि tan a को इसको लिखेंगे हम, कितना दिया tan a का मान, tan a बराबर 1 कितना √3 दिया। तो tan का फॉर्मूला क्या है, लाल बटे कक्का में लंब बटे आधार। तो अब ये देखो अगर हम ट्राइंगल बनाए तो ये किस किस के मान दिए हमें, ये यहाँ हमने ले लिया ए और ये ले लिया हमने बी और ये ले लिया सी। लंब का मान कितना हुआ 1 और आधार का मान कितना हुआ √3। अब किसका मान निकालेंगे हम, कर्ण का मान निकालेंगे। किससे निकालोगे, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। पाइथागोरस, ये लिख दोगे आप पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। कर्ण तो दिया नहीं है हमें, लंब कितना है 1 का वर्ग और इसे क्या करेंगे हम √3 का स्क्वायर। कर्ण का वर्ग तो सेम टू सेम 1 का वर्ग 1 और इससे कैंसिल होकर के कितना होगा 3, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता। 3 और 1 कितना हो गया 4 और ये किसका स्क्वायर हो गया 2 का। के का मान कितना आ गया हमारे पास 2। तो अब आप लिखोगे यहाँ इसका मान 2 आया। क्लियर। अब यहाँ क्या बोल रहा, पहला पॉइंट पकड़ेंगे और फिर उसको करना शुरू करेंगे। साइन ए एंगल ए की बात कर रहा और कोस सी, ये ध्यान देना इस चीज के ऊपर। फिर कोस ए और इनटू में कितना आएगा साइन सी। देखो साइन ए, साइन का फॉर्मूला कितना हमारा लंब बटे कर्ण, गुना कोस का फॉर्मूला कितना आधार बटे कर्ण, प्लस कोस का फॉर्मूला कितना आएगा आधार बटे कर्ण। पहले हम सिंपल फॉर्मूला लिखे लंब बटे कर्ण। अब देखो यहाँ एंगल ए की बात कर रहे हैं और एंगल यहाँ लिखा हुआ, तो इसके साथ जो साइड होगी ये एंगल ए के लिए ये आधार कहलाएगा। लेकिन जहाँ एंगल बी सी की बात करेंगे तो उसके लिए आधार ये कहलाएगा। आपको ये याद रखना, एंगल ए की जब बात करेंगे तो इसके साथ में जो साइड है ये आधार कहलाएगी और ये इसके लिए लंब हो जाएगा। लेकिन जब एंगल सी की बात करेंगे तो ये लंब नहीं होना हमारा, एंगल सी के लिए ये वाला जो पॉइंट होगा ये आधार पड़ा जाएगा। अब देखो पहले में क्या लिखा हुआ साइन ए लिखा हुआ तो सिंपल पड़ा जाएगा। आधार कितना है, लंब कितना होगा इसका 1 और कर्ण कितना आएगा, कर्ण आया हमारा 2। इसी तरीके से अब सी की बात कर रहा, चूंकि देखो सी की बात कर रहा, सी के लिए आपका आधार कौन सा होगा, सी के लिए आधार होगा हमारा 1 और कर्ण कितना है हमारा 2। फिर प्लस में अब एंगल ए की बात कर रहा, आधार कौन सा है, आधार √3 है इसके लिए। और कर्ण कितना है, कर्ण होगा हमारा 2। लंब कितना होगा साइन सी के लिए, सी के लिए लंब ये होगा और आधार, आधार सी के लिए ये है लेकिन लंब कौन सा कहलाएगा ये, तो √3 और कर्ण का मान कितना आएगा 2। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वालों के ऊपर मल्टीप्लाई, 1 एकम 1 2 दूनी 4, √3 की √3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 2 दूनी कितना हो गया 4। ये कौन से रूल से आया कि √3 की √3 में मल्टीप्लाई करोगे। देखो जब हम किसी भी संख्या की सेम सेम डिजिट रूट के अंदर लिखे हुई है तो हम इस तरीके से करेंगे, √9 3 3 हो गया और 9 का वर्गमूल कितना होगा 3, या इस तरीके से करेंगे कि जब हम इसका स्क्वायर करेंगे √3 की √3 में गुना करके स्क्वायर, और इसका मतलब वर्गमूल का आधी पावर हो गए। तो इसलिए क्या लिख सके हम, इसलिए कहने हम डायरेक्ट रूट से रूट कैंसिल हो गया। तो आप लिखोगे 3 का वर्ग और फिर उसके ऊपर 1/2 लिखोगे रूट के लिए, तो ये कितनी बचेगा 3 बचेगा। इसलिए हमने क्या कर दिया √3 की मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो 3 होगा। ऊपर वाले जुड़ गए 3 अरे कितना हो गया 4 और नीचे एलसीएम भी 4, 4 ने 4 को कैंसिल कर दिया, आंसर कितना आया 1 आ गया इसका आंसर। क्लियर। इसी तरीके से वाला क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपको होमवर्क में रहेगा। इसमें देखेंगे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पी क्यू आर में कौन क्यों समकोण है जबकि पी आर प्लस के क्यों आर का मान 25 सेंटीमीटर है और पी क्यू का मान कितना है 5 सेंटीमीटर है। तो साइन पी कोस पी और टेन पी इनके मान ज्ञात करने हैं। तो देखो इसने क्या कहा, एक त्रिभुज है, त्रिभुज बना लेंगे हम। सबसे पहले त्रिभुज बनाया जैसा कि आपने, लेकिन ये देखना है कि कौन किसकी बात कर रहा है, कि इसने कहा कि कौन क्यों है हमारा समकोण, और नीचे किसकी बात कर रहा है, सारे एंगल में पी पूछा तो आप पी को ही नीचे रख लो, सिंपल पी क्यों, और तीसरा पॉइंट हमारा क्या होगा आर। अब इसने क्या बोल रहा, पी क्यों का मान कितना आएगा 5 सेंटीमीटर जो इसका है। अब ये वाला जो मान दिया पी आर और क्यों आर, ये अलग अलग साइडों का ना दे करके इसने दोनों को जोड़ करके दिया। तो आप क्या लिखोगे, चूंकि अब देखो इसने जो मान दिया हुआ है उनको निकाल के रखेंगे हम, पी आर और प्लस में क्यू आर, इसका मान कितना दिया
25 सेंटीमीटर दिया और पी क्यू का मान कितना दिया, पी क्यू का मान दिया हमें 5 सेंटीमीटर। क्लियर। अब ये वाली जो साइडें हैं हमारी, इनको एक को तो मान लेंगे हम x और एक को क्या मान लेंगे, y सेंटीमीटर मान लेंगे। तो माना यहाँ हम इसको इस तरीके से लिख करके चलेंगे, माना p इसका क्यू आर का मान कितना, क्यू आर बराबर x सेंटीमीटर, और इसी तरीके से किसका P और R का मान कितना, y सेंटीमीटर। क्लियर। अब उसके बाद यहाँ हम मान रखेंगे, पी आर का मान कितना हमारे पास y, और क्यू आर का मान कितना, कितना माना हमने x, और बराबर में कितना 25। अब इन दोनों से किसी एक का मान निकाल दो, जैसे x को तो हमने यही लिख दिया और 25 ये y जाके उधर को माइनस हो गया। इसे इक्वेशन फर्स्ट बना लो ताकि ये बाद में हमारे काम आए। क्लियर है। अब इस पे जो पी क्यू आर दे रखा है त्रिभुज, इसमें समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से है कर्ण का वर्ग। कर्ण अगर जो हम साइडों के अकॉर्डिंग पढ़े, पी आर का वर्ग पढ़ेंगे, पी आर का वर्ग कर्ण का वर्ग बराबर लंब, लंब कितना आएगा हमारा क्यू आर का वर्ग, और आधार कितना है पी क्यू का वर्ग। अब देखो पी आर का मान कितना है, पी आर किसको बोलेंगे, पी आर किसको लेके चले, देखो पी आर का मतलब है हमारा y का मान, y का स्क्वायर, और क्यू आर का मान कितना है हमारा एक्स स्क्वायर, ये लिख दिया आपने, और पी क्या कितना है ये 5, 5 का वर्ग कर दिया। अब ये वाला जो समीकरण x है, x का जो मान आता 25 माइनस के y, ये वाला हम यहाँ पुट कर देंगे। क्लियर। देखो किस तरीके से करेंगे इसे, वाई स्क्वायर तो सेम टू सेम, अब इस x को हटा करके क्या लिखोगे 25 माइनस के y, और स्क्वायर हो रहा तो आपने भी स्क्वायर कर देना, और प्लस में कितना 5, 5 का वर्ग कितना 25। अब देखो इसका स्क्वायर खोल लोगे आप, इसका पहले पहले का वर्ग करोगे, 25 का वर्ग कितना हो गया 625, और माइनस वाई का वर्ग, माइनस का वर्ग तो प्लस और y का वर्ग ये। अब इनके गुना करेंगे 25y और 25 दूनी कितना हो गए 50। यह एक फॉर्मूला है जो आप करते आ रहे हैं पहले से, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये 50y इधर आके कैसा हो गया माइनस का था उधर कैसा हो गया 25, ये कितना हो गया 25y बराबर 650। जीरो ने जीरो को कैंसिल कर दिया, और 5 ने y 65 को कैंसिल कर दिया 13 बार, तो y का मान कितना आ गया 13, और y का मान ये यहाँ रख देंगे हम। तो इसलिए x का मान कितना है, 25 में से क्या घटा दोगे आप 13, तो x का मान कितना निकल के आया हमारा 12 निकल के आ गया। तो इस तरीके से आप देखोगे ये वाला मान तो हमारा 12 आया, और ये वाला मान कितना आया हमारा 13 निकल करके आ गया। क्लियर। अब ये वाले जो जो एंगल इसने पूछे कि साइन पी, कोस पी, टेन पी, इनके मान निकालने, तो आप इनके मान यहाँ निकालोगे। देखो साइन पी, साइन का फॉर्मूला क्या है लंब बटे, क्या है लंब बटे कर्ण। इसी तरीके से कोस पी का मान कितना होगा आधार बटे कर्ण, और टेन पी का मान कितना होगा, टेन पी बराबर लंब बटे आधार। तो अब इनका मान रखेंगे, लंब कितना है वहां से 12, और कर्ण कितना है 13। क्लियर। आधार कितना है 5, कर्ण कितना है 13, लंब कितना है 12, और आधार कितना है 5। ये सारे के सारे, चाहे वो साइन पी का, कोस पी का, टेन का, कोट का, सेक का, कोसेक का, किसी का भी मान पूछ लो, सबसे पहले हमें ये करना होगा, दो वैल्यू तो वो देगा और तीसरी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी पाइथागोरस प्रमेय लगा करके। पहले हमने ये देखा कि इनको मान करके चले थे, मानने के बाद हमने यहाँ से वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इसका मान निकाल लिया, एक्स का मान ये निकाला और फिर यहाँ पुट कर दिया, फिर इस तरीके से एक्स ये वाई का मान आया था, इससे सटीक मान निकल के आया एक्स का। यानी कर्ण लंब आधार करने के निकालने के लिए हमने एक्स और वाई को माना था, और फिर उसके बाद हमने जो जो वैल्यू इसने दी हमने वो उनके फॉर्मूले लगाए, और फॉर्मूले लगाने के बाद हमने इनकी आंसर इनकी वैल्यू पुट कर दी। इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया, और एक्सरसाइज 8.1 क्लियर हो गई। अब अगली एक्सरसाइज में 8.2 करेंगे। आई होप कि आपकी वीडियो समझ में आई हो।